राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखना शुभ होगा। इस प्रदोष व्रत को क्या महत्व है, इसका व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होगी, किस मुहूर्त में पूजा करनी है, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। बंधुओं, सनातन धर्म में जितना महत्व एकादशी व्रत का है उतना ही महत्व प्रदोष व्रत का भी है। प्रदोष व्रत भगवान शिव का प्रिय व्रत माना जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखना सबसे उत्तम होता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसको जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए प्रदोष व्रत एकादशी की तरह ही बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्रत है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। जिस बार को ये प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के बार के अनुसार उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। उस प्रदोष व्रत को कथा भी अलग होती है और उससे मिलने वाला फल भी अलग होता है। बात करते हैं कि इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखना शुभ होगा। देखिए बंधुओं, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जून शुक्रवार को रात 10:22 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 28 जून को रात 12:43 पर होगा। इसलिए 27 जून शनिवार को प्रदोष व्रत रखना बेहद शुभ होगा। शनिवार के दिन होने की वजह से इस प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की। देखिए बंधुओं, यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष काल में पूजा करने से ही आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सुबह पूजा करने के बाद प्रदोष काल के मुहूर्त में पूजा अवश्य करनी चाहिए। 27 जून शनिवार को प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम 7:20 से रात 9:29 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। विधि विधान के साथ भगवान शिव और पार्वती के मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि हम बात करें कि शनि प्रदोष व्रत इस बार क्यों बेहद खास है, तो शुभ संयोग में इस साल शनि प्रदोष व्रत है। 27 जून को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन बेहद खास संयोग बन रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, इसके साथ ही साध्य और शुभ योग रहेगा। शास्त्रों में इन योग को बेहद उत्तम माना जाता है। इन योग में शुभ उपासना करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, हमें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि पूजा की बात करें तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, तुलसी पत्र, बेल पत्र, समी पत्र चढ़ाएं, चंदन और सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें। इसके साथ ही भांग, धतूरा इत्यादि उनको अर्पित करें। ऋतुफल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि आप पर समय है तो भगवान शिव के चालीसा, उनके रुद्राष्टकम इत्यादि का पाठ करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। पूरा दिन बहुत शांत मन से व्यतीत करें, अपनी दिनचर्या को पूरा करें। शाम को प्रदोष काल के मुहूर्त में पुनः भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। प्रदोष काल के व्रत में, प्रदोष काल के मुहूर्त में अवश्य पूजा करनी चाहिए। इस तरह से आप यदि पूजा करते हैं तो शनि प्रदोष व्रत का आपको फल प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? देखिए, शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि शनिदेव के आराध्य हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने ही शनिदेव को दंडाधिकारी, जीव को उसके कर्मों का फल देने का अधिकारी बनाया था। इसलिए शनि प्रदोष व्रत रखने से आपको भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में 7.5 ढैया चल रही है या आपकी कुंडली में शनि अशुभ फलदायी है, तो शनि प्रदोष व्रत रख करके
आप शिव और शनि दोनों का पूजन कीजिए। शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए तो आपको शनि की 7.5 ढैया या अशुभ फलों में आपके कमी आएगी। तो शनि प्रदोष व्रत को शास्त्रों में बेहद खास माना गया। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखें। घर में क्रोध करने से बचें। किसी से गलत भाषा में बात ना करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। लहसुन प्याज का सेवन न करें। बाल और नाखून न काटें। अपने से बड़ों का अपमान न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप शनि प्रदोष व्रत रखते हैं तो एक व्रत रखने से आपको शनि और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।